तो 77 में अगर हम बात करें तो क्या कहा गया है, तो बोला गया फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर सेक्टर एरिया 60% इज रिमूव, 60% जो है वो निकाल कर फेंक दिया गया है। इफ द रिमेनिंग पार्ट इज वुड टू मेक अ कोनिकल कप, बाकी पार्ट को इस्तेमाल करके एक कोनिकल कप बनाया गया है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन। ठीक है, तो यदि शेष भाग से एक शंक्वाकार कप बनाया जाता है तो ऊंचाई और त्रिज्या का जो अनुपात है वो ज्ञात करिए कि वो रेशियो जो होगा वो हमारा कितना होगा। चलिए आ जाइए, तो उसके बाद में यहाँ पर जो है इन सवालों को हम करें, अगर इनको देखें अगर हम, तो क्या है कैसे है। तो देखो भाई, मेरे यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मेरे पास एक ऐसा सर्कुलर शीट है, और ये सर्कुलर शीट ऑफ पेपर की खासियत यहाँ पर क्या है, तो सर्कुलर शीट ऑफ पेपर की जो खासियत है वो यहाँ पर ये है कि इस पेपर में से कितना परसेंट एरिया निकाल दिया गया है, तो 60% एरिया जो है वो रिमूव कर दिया गया है। 50% पूरा का पूरा आधा होता है, और मेरे भाई आधे से भी ज़्यादा एरिया जो है वो निकाल के पूरा का पूरा ख़त्म, मतलब जैसे मानो आप ऐसे मान के चलो कि आपके पास मात्र इतना एरिया बचा हुआ है, यूँ समझ लीजिए, हम ऐसे कह लेंगे कि इतना एक छोटा सा हमारे पास एक सेक्टर बचा हुआ है, इतना एरिया बचा हुआ है, और बाकी का जो एरिया है ना भाई, बाकी का एरिया जो है वो पूरा का पूरा क्या हो रखा है, तो बाकी का पूरा एरिया काट के निकाल के हटा दिया गया है। अब ये 40% एरिया को ऐसे दोनों कोनों को लेके जब मोड़ा गया है तो वो एक कोनिकल कप बन जाता है। ठीक है, वो क्या बन जाता है, तो एक कोनिकल कप बन जाता है। तो ये कोनिकल कप बनाया गया, और इस कोनिकल कप में उसके बाद जो है रेशियो बोला गया है हाइट का और रेडियस का, यहाँ पे किसका रेशियो हमारा कितने का होगा। तो जैसे इस कोनिकल कप को अगर हम यहाँ पर जो है वो बनाते हैं और किस में आकार देते हैं, कोनिकल कप में आकार देते हैं, तो रेडियस हमसे बोला गया है क्या नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता रखा है, एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई है कि जो इसकी रेडियस होती है वो इसकी स्लैंट हाइट बन जाती है। जो क्या होती है मेरे भाई, यहाँ पर इसकी रेडियस होती है, वो यहाँ पर क्या बन जाती है, तो वो यहाँ पर जो है वो स्लैंट हाइट बन जाती है, एल बन जाती है। ठीक है, और जो इसका हमारा ये सरकमफेरेंस का बचा हुआ पार्ट होता है, ये सरकमफेरेंस का बचा हुआ पार्ट जाकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो 2 पाई आर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। इसकी रेडियस हमारी स्लैंट हाइट बन जाती है और इसका कर्व सरफेस एरिया हमारा 2 पाई आर बन जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया हाइट का और रेडियस का जो रेशियो है वो हमसे बता दीजिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ज़रा सवालों को समझते हैं, और क्वेश्चन में रेडियस हमसे 25 कहा गया है। तो अगर हम इस कोनिकल टेंट के बारे में या कप के बारे में बात करें, तो सबसे पहले इसके बारे में अगर हम इसके डायमेंशंस को जानते हैं तो क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, वो सारी बातों को समझना दोस्त। एक बार समझ गए तो कभी कोई भविष्य में कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर ये हमारा 25 है तो ये भी हमारा कितना होगा, तो ये भी हमारा 25 ही होगा, ये ध्यान रखिए। ये भी हमारा कितना होगा, तो 25 ही होगा, ये फिक्स है यहाँ पे। उसके बाद में क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसके बाद में क्वेश्चन में यहाँ पर जो है ये 2 पाई आर, अब देखो असल में क्या है, ये 2 पाई आर हमारा क्या है, कैसे है, ये भी समझने की आवश्यकता है। असल में ये 2 पाई आर नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो पूरे सर्कल का मात्र 40% एरिया है। ये जो सरकमफेरेंस है यहाँ पे, ये सरकमफेरेंस हमारा कितना है, तो सरकमफेरेंस हमारा 2 पाई आर का 40% है। कितना है, 2 पाई आर का 40% है। ठीक है, और वो 2 पाई आर का 40% ही जाके यहाँ पर ये 2 पाई आर बन चुका है। ठीक है, इसका जो एक तरीके से आप लेंथ ऑफ आर्क कह लीजिए, वो लेंथ ऑफ आर्क ही जाके यहाँ सरकमफेरेंस बन जाता है। ठीक है, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वहीं जाके वहाँ पे सरकमफेरेंस बन जाता है। तो हम बोलेंगे ये जो 2 पाई आर का आपका 40% है, यानी इंटू 40/100 है, वो वहाँ पर जाकर क्या बनेगा, तो वो वहाँ पर जाके मेरे भाई 2 पाई और इंटू यहाँ पर जो है कैपिटल आर अगर मैं नाम दूँ, तो वो यहाँ पर 2 पाई कैपिटल आर बन जाएगा। ठीक है, 2 पाई से हमारा 2 पाई जो है वो हमारा क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। यहाँ की रेडियस हमारी कितनी है, तो रेडियस हमारी 25 है। रेडियस हमारी कितनी है, तो रेडियस हमारी 25 है। 25 इंटू हमारा 40/100 जो होगा वो हमारा किसके बराबर में होगा, तो वो हमारे रेडियस के बराबर में होगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो जीरो से हमारा जीरो खत्म, या ऐसे कह लो 25 से सर 4 बार में काटेंगे, 4 से हम इसे कितनी बार में काटेंगे, 10 बार में। तो रेडियस हमारा कितने निकल कर आ जाएगा, रेडियस हमारा 10 निकल कर आएगा। रेडियस हमारा कितने निकल कर आएगा, तो रेडियस हमारा 10 निकल कर आएगा। अब ये हमारे पास 10 है, ये हमारे पास 25 है, तो ये हमारा जो हाइट होगा वो हमारा कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि सर हाइट की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ पर क्या करो, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दो।
25 का स्क्वायर जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सर हाइट की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, 25 का स्क्वायर हमारा 625 होगा, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर हमारा कितना होगा तो 100 होगा, यानी आंसर हमारा कितना होगा तो 525 होगा। ये 25 का मेरे भाई कितना गुना है तो 25 का 21 गुना है, तो हम यहाँ पर इसे जब सॉल्व करेंगे तो 25 इंटू 21 होगा, 25 का रूट करने पे 5 आएगा और ये हमारा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि हाइट और रेडियस का रेशियो जो है वो हमारा कितना होगा। तो हाइट की अगर हम बात करते हैं तो हाइट हमारा होगा 5 इंटू रूट 21, कितना हो जाएगा तो 5 इंटू रूट 21, और जब हम रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस हमारा 10 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 5 से काटेंगे 2 बार में तो रूट 21/2, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आ जाइए, अब यहाँ पर आंसर मेरे भाई जो है वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है, भारती कुमारी कहती है रेडियस बराबर 25 क्यों लेंगे बता दीजिए। मैंने कब कहा कि इसकी रेडियस बराबर 25 लेंगे, इस क्वेश्चन में चूंकि बोला गया है ना, इस क्वेश्चन में कहा गया फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ रेडियस 25, तो असल में जो ये शीट है मेरे भाई इसका रेडियस 25 दिया गया है, और जो इसकी रेडियस होती है वो जाकर यहाँ पर स्लैंटाइड बन जाती है, और ये क्यों बनती है ये हमने पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो यदि आपने पिछली क्लास को अटेंड किया तो आपको पता होगा इसकी रेडियस इसकी स्लैंटाइड बनती है, इसका लेंथ ऑफ आर्क इसका सर्कमफेरेंस बन जाता है। आइए चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर क्या बोला गया है, पढ़िए। 78 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी भुजा 15 और 20 की है हाइपोटेनस के अलावा, उसको रिवॉल्व करके हाइपोटेनस के अलोंग में, ठीक है, इज मेड टू रिवॉल्व अलोंग एट हाइपोटेनस, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन सो फॉर्म्ड। ठीक है, डबल कोन का मतलब यहाँ पर क्या, इस प्रकार बने दो शंकुओं के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफलों ज्ञात करिए कि उनका आयतन कितना होगा। और मेरे भाई डबल कोन का मतलब यहाँ डबल ना कह के वहां सेकंड कोन कह सकते हैं कि जो दूसरा वाला जो कोन बना है वो हमारा कितना है और क्या है। तो जरा सवालों को पढ़िए, समझिए, जानिए, सीखिए यहाँ पर क्या है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी भुजा 15 और 20 की है उसको रिवॉल्व किया गया हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग में। तो देखिए रिवॉल्विंग का कंसेप्ट यहाँ पर क्या होता है, रोलिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड रिवॉल्विंग इज अ डिफरेंट थिंग, और हमें दोनों में फ़र्क समझना है। ठीक है, जब हम रोल करते हैं तो कहानी क्या होती है, जब हम रिवॉल्व करते हैं तो कहानी कहाँ पर क्या होती है। तो आइए, तो जैसे मान लीजिए रोलिंग मैंने आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से पढ़ाया है, अब हम आपको रिवॉल्विंग पढ़ाते हैं कि भाई देखो रिवॉल्व करने पर कहानी क्या होगी। रिवॉल्व बहुत आसान है और हम उसे बहुत बढ़िया तरीके से हम समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिवॉल्विंग में जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और मेरे को इसको क्या करना है, रिवॉल्व करना है। मुझे यहाँ पर क्या करना है, रिवॉल्व करना है। सबसे पहले एक रिवॉल्विंग मैं इसके हाइट के अलोंग कर सकता हूँ, एक रिवॉल्विंग इसके परपेंडिकुलर मतलब बेस के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ, और एक रिवॉल्विंग जो है मेरे भाई यहाँ पर हो सकता है किसके अकॉर्डिंग में, तो हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग में। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो रिवॉल्विंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये फिगर है, हमने इसका डुप्लीकेट किया और उसके बाद में मतलब ऐसे ला के देखो यहाँ पर ऐसे ला के इधर घुमा दिया, उसको रिवॉल्विंग बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो कि अगर मैं अपने हाथ में ये चलिए रजिस्टर ही लेता हूँ मैं, तो रिवॉल्विंग का मतलब कुछ इस प्रकार होता है कि यदि ये रजिस्टर ऐसे तो इसको रिवॉल्व करके ऐसे बना दिया, मतलब इसको क्या किया, ऐसे रिवॉल्व करके बना दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई ज़मीन है, ज़मीन में मैंने ये प्लेट ऐसे एंटर किया मैंने, ठीक है, और उसके बाद एंटर करने के बाद पूरा एकदम ऐसे घुमा दिए पूरा का पूरा वहाँ पे, तो ये क्या काटेगा, एक सिलेंडर काटेगा। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक को जब भी रिवॉल्व करते हैं तो सिलेंडर के बराबर काट के वो मिट्टी हमें देता है। ठीक है और यदि हम बात करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेके, तो जब उसको हम काटेंगे तो वो पूरा का पूरा एक कोन के बराबर की मिट्टी काट के हमें देगा। आप समझो कि समतल भूमि है और समतल भूमि में एक ऐसा प्लेट लेके जाओ, ब्लेड लेके जाओ, और वो प्लेट को ज़मीन में डालो और उसको रिवॉल्व कर दो पूरा का पूरा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या करेगा, ये कोन बना देगा वहाँ पे। अब ये किस प्रकार का कोन बनाएगा, कैसे कोन बनाएगा वो समझो। तो जैसे मानो अगर मैं इसको यहाँ पर रिवॉल्व कराने पर आता हूँ, ये रिवॉल्व कराने पे आता हूँ, तो रिवॉल्व करवाने का मतलब यूँ समझ लेना कि जिस तरीके से रिवॉल्व करवा रहे हो उसी का जुड़वा उसके पास में आ जाएगा। तो जब उसका जुड़वा उसके पास में आ जाएगा तो जैसे मानो ये खुद ऐसा है, ठीक है, और मैंने इस एक्सिस को मान के रोटेशन किया तो एक और ऐसा पत्ती आ जाएगा, जस्ट इसी का फोटोकॉपी यहाँ पे। ये जो मेरे भाई है ना, बस इसी का फोटोकॉपी एक और आ जाएगा। ये देखो ये है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक और यहाँ पर आ जाएगा बस, और ये जो आएगा ना
तो ये जो आएगा मेरे भाई उस पर थोड़ा सा स्पेशल फोकस ये रखना है। एक सेकेंड, ठीक है। ये जो आएगा इस पे स्पेशल फोकस इतना रखना है जैसे कि, एक सेकेंड, ये ऐसे नहीं जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जस्ट इसी का क्या करो तो ऐसे उल्टा कर दो, तो यानी आपका केस जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ऐसे करके। तो हम जिसके अलोंग में रोटेट कर रहे हैं या रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे मानो ये हाइट है, तो अगर हम हाइट के अलोंग रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये हाइट बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो नीचे वाला बेस है ना, तो ये हमारा क्या काम करने लगेगा, तो ये रेडियस का काम करने लगेगा, और जो शंकु होगी वो आपकी इस प्रकार की बन जाएगी। तो ये पहला रिवॉल्यूशन है, ठीक है। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मानिए राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास में, और आपने जो रिवॉल्यूशन किया है वो कुछ इस प्रकार से किया है, देखो यहाँ पे, मतलब बेस को आपने घुमा दिया है। तो बेस को आपने घुमा दिया तो कहीं ना कहीं ये आपका कोण है, कहीं ना कहीं ये आपका शंकु है। अब ये शंकु को आप घुमाने की बात करते हैं, तो यानी जिसको आप घुमा रहे हैं उसी का डुप्लीकेट यहाँ लेकर आइए, तो एक और शंकु जस्ट ऐसे लगा दीजिए। तो अब ये वाला क्या काम करेगा, तो ये हाइट का काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, तो ये वाला हमारा रेडियस का काम करने लगेगा। तो यहाँ पर कोण का निर्माण ऐसे हो रहा था, यहाँ पर कोण का निर्माण जो है वो ऐसे हो रहा है। आसान भाषा में फिर से कहता हूँ, जिसके अलोंग में आप रिवॉल्व करते हैं वो हाइट बन जाता है। अगर परपेंडिकुलर के अलोंग में करेंगे तो परपेंडिकुलर हाइट होगा, रेडियस के अलोंग में करेंगे तो रेडियस हमारा जो होगा वो क्या हो जाए, या बेस के अलोंग में करेंगे तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, हाइट बन जाएगा। अब तीसरा केस जो हम पढ़ते हैं वो हम तीसरा केस पढ़ते हैं, और वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर ये है, राइट एंगल ट्रायंगल। मिरर इमेज जस्ट बिल्कुल एकदम इसका मिरर इमेज लाके पेस्ट कर दो, इसका मिरर इमेज लाके यहाँ पर पेस्ट कर दो, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब जो तीसरा और कठिन वाला केस होता है वो यहाँ पर ये वाला होता है कि जब हम इस रिवॉल्यूशन को इसके हाइपोटेनस के अलोंग में करते हैं, जब हम इस रिवॉल्यूशन को किसके अलोंग में करते हैं, तो इसके हाइपोटेनस के अलोंग में करते हैं, तो ये रिवॉल्यूशन हमारा कैसे होता है, तो हम यहाँ पर इसको किस प्रकार एक्सेप्ट करेंगे या किस प्रकार हम समझेंगे। तो उस केस में हम बोलते हैं कि देखो मेरे भाई यहाँ पर ऐसा है तुम्हारे पास कि ये तुम्हारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, या जो एज इट इज़ दिया गया हम वहीं बना देते हैं कि जैसे मानो तुम्हारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब यदि इस बार मिरर इमेज बनाओगे तो कुछ तुम्हारा पास मिरर इमेज तुम्हारा ऐसा बनेगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को लेकर यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक पत्ती जो है मैं बना के दिखाता हूँ, पत्ती मतलब यहाँ पे जो है इसके पूरे कॉर्नर को हमने काट दिया और समझा तरीके से यहाँ पर। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये वाला पार्ट है हमारा। अब क्या होता है कि जब हम इसको ऐसे घुमा देते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा ये देखो यहाँ पर जब हमने इसको ऐसे घुमा दिया तो समझ में आ गया कि ये कोण का निर्माण हो चुका है। दिख रहा है कि ये हाइट का काम करेगा, ये रेडियस का। जैसे मान लीजिए ये कोण था हमारा, इसके नीचे हम ऐसे लेकर आ गए तो हमें पता चल गया कि ये कोण का निर्माण हमारा हो चुका है, ठीक है ना। ये वाला हाइट का काम करेगा, ये रेडियस का काम करेगा। लेकिन इस स्थिति में यदि हम इसको रिवॉल्व करना चाहें तो हम जब इसको रिवॉल्व करेंगे तो हम कुछ इस प्रकार इसको लेकर आएंगे। तो यहाँ पर ये कोण का काम कैसे किया इसने, यहाँ पर ये जो कोण का काम किया इसने कैसे किया, आप ये समझो। ये जो हम पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन करेंगे, ये जो हम कोण का काम करेंगे, तो ये कोण किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से बिहेव करेगा, यहाँ पे जो रोटेशन है वो किस तरीके से होगा, मतलब इसको पूरा घुमाएंगे तो कैसे होगा। इसका प्रॉपर वे में पूरा जो जिक्र है आपका वो फॉर्मूला बुक में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा जो पेज नंबर है, पेज नंबर 110 में सारी बातें जो हैं वो आप लोगों को बताई गई हैं। और शंकु को भी जिस तरीके से हम यहाँ पर हेमिस्फीयर मतलब वो सेक्टर को भी हम रिवॉल्व करके करते हैं वो भी पूरा बताया गया है कि यदि हम इसको इसके बेस के अलोंग में करते हैं तो किस तरीके से शंकु बनता है। बहुत प्यारा फिगर दिया गया है। आप एक बार नया वाला जो फॉर्मूला बुक है पेज नंबर 110 में देखेंगे ना, तो फ्रस्टम के नीचे में यहाँ पर दिया गया है रोटेशन ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। उसी के केस में मेरे भाई पूरा तरीके से यहाँ पर सारी बातें जो है वो बताई गई हैं कि किस तरीके से अगर हम यहाँ पर करते हैं तो हमारा होता है, ठीक है। और सेम जो क्वेश्चन है ना आपका यहाँ पर ये पूरा दिया गया है, कोन फॉर्म बाय रोलिंग अप अ सेक्टर। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका ये वहीं से है, ठीक है। 15 और 20 यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं दिया गया है, खैर ये पूरा का पूरा केस जो है वो समझाया गया है। जैसे जिस तरीके से हम यहाँ रेडियस के बारे में बयान कर रहे हैं, रेडियस भी है, हाइट भी है, और सारी बातें जो है वो आपकी बोली गई हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आप इसके परपेंडिकुलर के अलॉन्ग में करेंगे तो जिसके भी अलॉन्ग में आप इसके अलॉन्ग करेंगे मेरे भाई तो वो हमारी हाइट बन जाती है,
ठीक है, तो काफ़ी सारी बातें जो हैं इसके अंदर में आप लोगों के लिए बताई गई हैं। अब हाइपोटेनस के अलॉन्ग में आप रोल करेंगे तो हाइपोटेनस के अलॉन्ग में सिमिलैरिटी आपको लगाना पड़ जाता है, और सिमिलैरिटी लगाने के बाद अब आर बी बराबर ए सी आपका आता है। अब बोलोगे सर ये आर बी क्या होता है, यानी रेडियस इंटू जो हाइपोटेनस होता है वो बराबर परपेंडिकुलर इंटू बेस हो जाता है हमारा। ये पूरा का पूरा आपको सिमिलैरिटी में दिया गया है। और उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ टू कोन जो होता है, देखो ये पूरा बहुत बढ़िया तरीके से ये आपका केस है। ये सारी बातें जो है वो मैंने बताई हुई है कि देखो इस वाले केस में हमारा ये रेडियस ये हाइट, ये रेडियस ये हाइट, लेकिन जब हम इस केस में रोटेशन करते हैं या इस केस में आप रिवॉल्यूशन करते हैं, उस केस में यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका फिगर बहुत अच्छे तरीके से आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो जैसे मानो ये वाला है, एकदम इसी के आप एकदम मिरर इमेज आप दूसरा लेकर आ जाओ, थोड़ा सा ये टेढ़ा रहता है, एकदम ऐसे हम लोग इसको नहीं देखते हैं। थोड़ा सा जो इसका एकदम फोटो जो बनता है ना, वो कुछ ऐसा हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ताकि प्रॉपर वे में आपको समझ में आ सके, पतंगे की तरह यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पर जो रोटेशन होता है वो इस प्रकार से हो जाता है। इसमें जो मेन कंसेप्ट याद रहता है मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, इसीलिए मैं बार 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 फॉर्मूला बुक का मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ कि आप इसको फॉर्मूला बुक से समझिएगा। तो बहुत प्यार तरीके से देखिए सेम लिखा गया है। अगर हम इसको परपेंडिकुलर का नाम देते हैं, इसको बेस का नाम देते हैं, इसको हाइपोटेनस का जो है वो नाम देते हैं यहाँ पे कि ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, तो उस ट्रायंगल के रेडियस को उसके जब हाइपोटेनस के साथ गुना करोगे तो पहला बात उसके परपेंडिकुलर इनटू बेस के बराबर होगा। ये पॉइंट नंबर 1 याद रख लेना। और पॉइंट नंबर 2 जो याद रख लेना वो ये याद रखना कि वॉल्यूम ऑफ टू कोन। आप यहाँ पर ये याद रखना कि वॉल्यूम ऑफ जो टू कोन्स हमारे बनते हैं ना, वो हमारे किसके बराबर में बनते हैं। और ये भी बहुत शानदार तरीके से आपके इस फॉर्मूला बुक में लिखा गया है कि सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कोन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 1/3 हो गया, उसके बाद हो गया पाई हो गया, फिर उसके बाद आर स्क्वायर एच, यही होता है वॉल्यूम। लेकिन इस आर के जगह पे, इस आर के जगह पे आप यहाँ पर लिखोगे पी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, और इंटू कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, तो ये हमारा कट जाएगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे 1/3 इंटू पी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एच। यही पूरा का पूरा आप देखेंगे सामने किताब में तो दिया गया है। और हाइट के जगह पे देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर इंटू बेस हो गया, हाइट के जगह पे आपको पूरा का पूरा हाइपोटेनस देना है, मतलब परपेंडिकुलर इंटू बेस, और वो एच के जगह पर क्या है तो मेरे भाई वो हाइपोटेनस का काम आपका करेगा। जो नीचे वाला एच है यहाँ पर ये क्या काम करेगा, तो ये हाइपोटेनस का काम करेगा। ठीक है, कि 1/3 इंटू पाई इंटू, आप एकदम पेज में जो है कॉपी में जाके देख सकते हैं कि 1/3 पाई हो गया हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, तो हाइपोटेनस आ जाएगा। ये फिक्स है और आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब आ जाइए तो यहाँ पर सवालों में चलते हैं और समझते हैं। बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी भुजा हमारी इतनी है, मतलब ये हमारा एक तरीके से अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर हमारा 15 है, और बेस जो होगा मेरे भाई वो हमारा कितना होगा, तो 20 होगा। हाइपोटेनस के बारे में हमें पता नहीं है। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन सो फॉर्म्ड। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम, यहाँ देखो पहली बात तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि उसका रेडियस इंटू हाइपोटेनस, उसका रेडियस इंटू हाइपोटेनस जो होगा ना वो बराबर होगा हमारे उसके बेस इंटू हाइट के। ये पहला लाइन हमें याद रखना है। अब बोलोगे सर हम ऐसा क्यों याद रखेंगे, तो इसीलिए हम याद रखेंगे ताकि यहाँ पर जो है एक तरीके से आप यहाँ पर क्या बना पाओ। ठीक है, तो आप यहाँ पर जब उसका कर्व सरफेस एरिया निकालो तो आपको उसमें सहायता मिले। ठीक है, और दूसरा जो हमने वॉल्यूम के बारे में जो बात आपसे कही है, तो वॉल्यूम यहाँ पर जो है वॉल्यूम को आप कंसिडर कर लीजिए। तो वॉल्यूम आप बोलेंगे सर वॉल्यूम के लिए हमें याद रखना है 1/3 इंटू पाई इंटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर कहलवा लीजिए, बेस का स्क्वायर कहलवा लीजिए, और नीचे में जो है सर हाइपोटेनस से डिवाइड दिलवा दीजिए। तो 1/3 हो जाएगा। पाई का हमारा ऑप्शन में है इस्तेमाल तो ऑप्शन में रहने देंगे। परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर हमारा 225 हो जाएगा, बेस का मतलब 20 का स्क्वायर हमारा 400 हो जाएगा। और जहाँ पर मेरे भाई अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा 15 है, ये हमारा 20 है, तो ये कितना होगा 25, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। 3 है 4 है, ये 5 का 3 गुना 5 का 4 गुना, तो 5 का 5 गुना बनेगा। यानी हम बोलेंगे सर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हाइट हमारा 25 हो जाएगा। 25 से यदि हम काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, 3 से यदि हम काटेंगे 3 बार में, तो कुल मिलाकर 1200 पाई। कुल मिलाकर कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 1200 पाई। अब 1200 पाई क्या आपका कहीं और है, तो नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, 1200 पाई होगा। आंसर हमारा कौन सा होगा मेरे भाई, तो 1200 पाई होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, क्लियर है।
चलो आ जाओ मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं और आगे सवाल यहाँ देखते हैं। रह गई बात इसके सरफेस एरिया निकालने की, तो जब आपका पहला ऑप्शन मैच हो चुका है तो सरफेस एरिया वाला केस पे ज़्यादा फोकस करना ही नहीं है पेपर में। आइए चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फ्रस्टम, छिन्नक। यहाँ पे इसके ऊपर में सवाल जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कि फ्रस्टम क्या होता है, किस तरीके से बनता है, कैसे उसका निर्माण होता है। तो देखो, जैसे मानो कि कोई भी आपका बर्थडे वाला कैप है, उसको मेरे भाई कहीं से भी काट दो, बीच से काट दो, कहीं से एक पॉइंट से काट दो, तो जो बाकी पार्ट हमारा बच जाता है ना, हम उसे फ्रस्टम कहते हैं, छिन्नक कहते हैं। हिंदी में हम उसे बाल्टी भी बोल सकते हैं, कि वो हमारा बाल्टी होता है। ठीक है, कि ये हमारा एक तरीके से पूरा का पूरा कोन है, और ऐसे हमने बीच से कहीं से कटिंग कर दी। जरूरी नहीं है वो बीच से ही कटिंग हो, कहीं से भी कटिंग हो, तो वो एक छिन्नक बन जाता है। जब वो एक छिन्नक बनता है तो ऊपर वाला तो कौन रहता है, नीचे वाला फ्रस्टम। ये हमारा रेडियस R1 का काम करता है, नीचे वाला हमारा R2 का काम करता है, ये हमारा स्लैंट हाइट का काम करता है, ये हमारा हाइट का काम करता है। समझ में आ गया बात। तो अब ये जो बाल्टी के आकार का बनेगा, जो कि उल्टा हुआ बाल्टी है, इस उल्टे हुए बाल्टी के अपने कुछ डायमेंशन होंगे। इसका मेरे भाई टोटल सरफेस एरिया भी होगा, कर्व सरफेस एरिया भी होगा, वॉल्यूम भी होगा, और काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो हम सभी को किस प्रकार लिखेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने वॉल्यूम है। पहले वॉल्यूम देखिए, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच, यानी यहाँ पर इसका स्क्वायर प्लस आर आर इंटू एच, ये याद रखना है आपको। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो पाई इंटू, पहले पाई आर एल लिखते थे, अब दो अलग अलग रेडियस है, तो पाई इंटू आर प्लस आर इंटू क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया तो लेंगे ही लेंगे, एक ऊपर वाला सर्कल यानी छोटू पाई आर स्क्वायर लेंगे, और एक नीचे वाला सर्कल यानी बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर लेंगे। इसमें जो बच्चे सबसे ज़्यादा भूलते हैं वो क्या भूलते हैं, वो है मेरे भाई इसकी स्लैंट हाइट। तो भविष्य में याद रखना कि कभी भी अगर इसकी स्लैंट हाइट निकालनी है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर हाइट का स्क्वायर तो तुमको मेरे भाई मिल ही जाएगा, वो तो तुम लो ही लोगे। ठीक है, बेस के स्थान पर याद रखना r माइनस वन का वर्ग स्क्वायर चलेगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना। जब मेरे भाई आप क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से लगाओगे ना, तो ये फॉर्मूले ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन में यहाँ पर एक फ्रस्टम का हमारा सवाल दिया गया है, और बोला गया है कि बताइए यहाँ पर ये जो फ्रस्टम है इसके ऊपर में पूरा, द रेडियाई ऑफ द एंड ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर। ठीक है, द रेडियाई ऑफ द एंड्स ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट। ये जो हमारी हाइट है ये हमारी कितनी है, 7 है। उस समय उसकी रेडियस हमारी कितनी है, तो 3 है, और ये हमारी कितनी है मेरे भाई, तो यहाँ पर 5 है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। हमारी वॉल्यूम कितनी होगी, तो देखो बच्चों, हमेशा भविष्य में याद रखना कि जो वॉल्यूम होता है फ्रस्टम का, बहुत पूछा जाता है। 1/3 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस हमारा आर इंटू हमारा हो जाता है एच यहाँ पे। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो 22/7। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 22 बटे कितना हो गया, तो 7 हो गया। बड़े वाले का रेडियस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, छोटे वाले का रेडियस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 3 15, 15 इंटू कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। 7 से हमारा दोस्तों 7 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे सर 22/3 हो गया, और इंटू कितना हो गया, 25 15 40, और 9 हमारा 49 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर, तो 49 का 2 गुना 98 का 8, 9 पास में, 49 का 2 गुना 98 और 9 हमारा 107, और बट्टे में हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। 3 का 3 गुना 9 17 हो गया, 5 बार में 15, 28 हो गया, 9 बार में 27, 359.3 के करीब में आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, अगला सवाल क्या बोला गया है। The lateral surface area of a frustum of a right circular cone, if the area of its base is इतना सेंटीमीटर and diameter of the circular upper face is इतना, slant height is इतना will be। ठीक है, ऐसा हमेशा क्वेश्चन आपके सामने आता है। आइए दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, एक लंब वृत्तीय शंकु के छिन्नक के आधार। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक फ्रस्टम है। ठीक है, अब ये फ्रस्टम के बारे में क्या क्या है, देखो सीधा सीधा कई बार बात ना बोलकर काफ़ी ज़्यादा घुमाने वाली बातें भी कही जाती हैं, आपको उसके ऊपर में भी फोकस करना है। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, अगर बेस का एरिया 16 है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं बेस की रेडियस को कैपिटल आर मान लेता हूँ, हिंदी में भी पढ़ लीजिए कि छिन्नक के आधार का क्षेत्रफल हमारा इतना है, तो छिन्नक का आधार का अगर त्रिज्या हम बड़ा आर मान लेते हैं तो उसका एरिया हमारा कितना होगा, तो उसका एरिया जो होगा वो हमारा होगा पाई इंटू कैपिटल आर का होल स्क्वायर, और ये बराबर होगा हमारे 16
पाई के। तो रेडियस का होल स्क्वायर 16 के बराबर है, तो रेडियस हमारा कितना होगा, 4 होगा। यानी हमारी नीचे वाले की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, तो 4 होगी। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो बोला गया, ठीक है, डायमीटर ऑफ ए अपर सर्कुलर प्लेट इज 4 सेंटीमीटर और वृत्ताकार ऊपरी सतह का व्यास जो है वो 4 है। ऊपर वाली सतह का जो है वो 4 है, ऊपर वाली सतह का डायमीटर 4 है, तो ऊपर वाली सतह का जो रेडियस होगा, जो त्रिज्या होगी, वो हमारी 4 की आधी कितनी होगी, तो 2 होगी। ठीक है। उसके बाद में जो हमारी ये स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट जो है वो हमारी कितनी होगी, तो स्लैंट हाइट जो होगी वो हमारी कितनी होगी, तो हम बोलेंगे सर 6 होगी। स्लैंट हाइट हमारी कितनी होगी, तो 6 होगी। अब यदि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे स्लैंट हाइट बराबर, स्लैंट हाइट बराबर, स्लैंट हाइट बराबर, हम क्या बोलेंगे भाई, एक बात बताइए आप। तो बोलेंगे सर स्लैंट हाइट बराबर क्या होता है, हाइट का वोल स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का वोल स्क्वायर। सर आपने तो हमें यही सिखाया, यही फॉर्मूला होता है। हाँ, होता भी यही है और इसी में भी अप्लाई करना है। तो L की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, और इधर स्क्वायर करने पे रूट हमारा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा h का स्क्वायर। r माइनस आर का होल स्क्वायर करना है दोस्त यहाँ पे। ठीक है। तो बड़ा वाला r 4 है, छोटा वाला r 2 है, तो 4 में से 2 घटा दो, 2 बच गया, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे 36 में से 4 गया तो 32। क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम। ठीक है। तो मेरे भाई हाइट की तो ज़रूरत भी नहीं है, हम लोग फालतू का हाइट निकाल रहे हैं। हाइट की क्यों आवश्यकता, अगर मानो कि जैसे वॉल्यूम निकालना होता या टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये ऐसा कोई होता, तो हमें हाइट की ज़रूरत पड़ती, बट हमें हाइट की ज़रूरत ही नहीं है। हमें तो सिर्फ लैटरल सरफेस एरिया चाहिए। तो जब लैटरल सरफेस एरिया चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू मेरे भाई एल हो जाएगा। ठीक है। तो पाई का हम पाई लिखेंगे, बड़ा वाला आर 4 है, छोटा वाला 2 है, स्लैंट हाइट हमारा 6 है, तो 4 प्लस 2 6, 6 इंटू 6 हमारा हो जाएगा 36 पाई। बस बात खत्म। यदि हमें इसके अलावा वॉल्यूम निकालना पड़ता, ठीक है, तो हम क्या करते, तो स्लैंट हाइट का इस्तेमाल करते और स्लैंट हाइट के माध्यम से हम ओरिजिनल हाइट निकालते और तब वहाँ पर हम जाकर क्या कैलकुलेट करते, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करते। अब नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या कहा गया वो ज़रा पढ़िए। तो कहा गया यहाँ पर कि ऑल ट्रायंगल फॉर्म बाय कटिंग कोला सिमिलर टू ईच अदर। देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसके बारे में क्या होगा, तो इसके बारे में हम थोड़ा भी डिटेल में तसल्ली में पढ़ाएंगे। इस स्लाइड पर फोकस मत करिए, ये किसी काम का आपके नहीं है, काम का होगा वो हम बताएंगे कैसे होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन पर ही सीधा फोकस करिए, ये क्वेश्चन आपको काफ़ी कंप्लीट कंसेप्ट देगा। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 23 फरवरी 2023 का पूछा गया क्वेश्चन, और क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या पूछा, तो क्वेश्चन में एग्जामिनर ने ये पूछा कि द हाइट ऑफ ए कोन इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है। एक शंकु की ऊंचाई 40 है। इफ अ स्मॉल कोन इज कट एट द टॉप बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ द कोन, द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन इज 1/64 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लार्जर, फाइंड द हाइट ऑफ फ्रस्टम। लेट मी एक्सप्लेन यू एंड क्लियर यू एवरीथिंग। आ जाइए यहाँ पे। तो इस सवाल में बात करते हैं और इस सवाल को समझते हैं कि यहाँ पर इस सवाल का जो मेजर कंसेप्ट है वो यहाँ पर क्या है। तो इस सवाल में क्या होता है दोस्तों, देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या एक फ्रस्टम है। सपोज करिए हमारे पास फ्रस्टम छोड़िए, हमारे पास ये कोन है, और शायद मैंने ऐसा आप लोगों को पढ़ा भी रखा है। तो यदि मैं इस कोन के 3 टुकड़े करूंगा, यदि मैं इस कोन के क्या करूंगा, एक टुकड़ा, फिर उसके बाद दूसरा टुकड़ा और फिर उसके बाद तीसरा टुकड़ा। मैंने कोन के कितने टुकड़े लगा दिए, 3 टुकड़े लगा दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे इसके हाइट के बारे में हम बात करते हैं, जब हम यहाँ पर चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, देखो आगे चल के आप सिमिलैरिटी पढ़ोगे, और आगे चल के क्या आप तो पढ़ कर आए हो, ज्योमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा है सिमिलैरिटी होती है, समरूपता होता है। तो सिमिलैरिटी में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, तो सिमिलैरिटी में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जैसे मानो एक ये ट्रायंगल है, और यदि हम बीच से कोई लाइन खींचते हैं, तो वो अगर इसको मानो हाइट को 1 और 1 के रेशियो में बांटता है, तो एरिया का रेशियो कितना होगा, तो बोलोगे सर एरिया में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इसकी एरिया 1 होगी, पूरे की एरिया 4 होगी, तो उसमें ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैंने तभी आप लोगों को बताया था कि शायद आप साइड के रेशियो से एरिया अभी निकाल रहे हो, आगे चल के मेंसुरेशन में साइड के रेशियो से आप वॉल्यूम निकालोगे। यानी कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि अगर मान लो कि ये 2 पत्तियां हैं जिसने हाइट को आधे 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 में बांटा है, मतलब एक तिहाई एक तिहाई, जैसे मानो 1 पार्ट हाइट का ये है
वन पार्ट हाइट का ये है, वन पार्ट हमारा हाइट का ये है। तो वॉल्यूम का रेशियो कैसे होगा? जैसे ये हमारा एक कोन बनेगा, ठीक है, इस कोन का वॉल्यूम कितना होगा? कौन सा वाला मेरे भाई? तो ए बी सी करके, ठीक है। दूसरा जो कोन बनेगा वो हमारा बनेगा यहाँ पर डी ई नाम से। तो हम बोलेंगे ए डी ई नाम से ये वाला कोन हमारा कैसे होगा? तीसरा जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे यहाँ पर एफ जी नाम से। तो तीसरा हमारा ए एफ जी वाला वॉल्यूम कितना होगा? यानी एक ये छोटू कोन, एक ये छोटू कोन, एक ये छोटू कोन, उन कोन्स के वॉल्यूम के रेशियो हमारे कितने होंगे? तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पर ए बी सी वाला जो है हमारा, यानी वॉल्यूम ऑफ ए बी सी रेशियो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ ए डी ई, और उसका रेशियो हमारा हो जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ए एफ जी के। तो इन तीनों का जो हमारा वॉल्यूम का अनुपात है, तो ये वॉल्यूम का अनुपात क्या होगा? तो साइड्स के रेशियो का मेरे भाई क्यूब यहाँ पे, या साइड्स के क्यूब का रेशियो। ए बी सी के पास कितनी हाइट मौजूद है? तो मात्र ए बी हाइट मौजूद है, यानी कितना है? तो 1 है, ठीक है। समझना मेरी बात को लेकर। रेडियस का भी क्या होता है? आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? मैं आपको दोस्त समझाना चाहता हूँ। अगर मानो यहाँ पर इसकी हाइट 1 है ना, और इसकी हाइट 2 है, तो इसकी भी रेडियस 1 होगी, और इसकी रेडियस कितनी होगी? 2 होगी। ये फिक्स है यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि हाइट अपने आप का दोगुना कर चुका है, जैसे यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक बड़ा सा हम ट्रायंगल आपके सामने बनाते हैं और ये लाइन खींचते हैं। ये अगर 1 सेंटीमीटर है मानो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरे भाई 2 है, ठीक है। तो यदि ये मान लो कि 3 होगा ना, तो ये पक्का हमारा कितना होगा? तो 6 होगा। यानी रेशियो हमारे फिक्स होंगे। बोलोगे सर यदि छोटे वाले का हाइट ये डबल है, तो हमेशा इसका ये डबल होगा और हाइपोटेनस का ये डबल होगा। ये फिक्स होता है, रेशियोज जो रहते हैं वो फिक्स रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर हर किसी में बात करें कि इनके वॉल्यूम का अनुपात कितना होगा, तो देखो 1/3 पाई यहाँ भी आएगा, 1/3 पाई यहाँ भी आएगा, 1/3 पाई यहाँ भी आएगा। जो और उसके अलावा आएगा वो क्या आएगा? आर स्क्वायर इंटू एच आएगा। रेडियस का स्क्वायर इंटू कितना आएगा? तो रेडियस का स्क्वायर इंटू एच आएगा। तो रेडियस मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? तो पहले वाले की रेडियस में मान लो 1 मान लेता हूँ, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3। अब इसकी रेडियस हमारी कितनी होगी? तो हाइट हमारा 2 है, तो रेडियस भी 2 मान के चलो, ठीक है। और तीसरे वाले की कितनी होगी? तो हाइट हमारा 3 है, तो रेडियस भी कितना होगा? 3 होगा। उसके अलावा हाइट की बात करते हैं, एच की बात करते हैं। इसका हमारा हाइट कितना होगा? तो इसका हाइट हमारा 1 होगा। इसका हमारा हाइट कितना होगा? तो हाइट हमारा 2 होगा। और इसका हाइट हमारा कितना होगा? तो हाइट हमारा 3 होगा। 1/3 पाई, 1/3 पाई, 1/3 पाई खत्म। फाइनली हमारा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब आ गया। इसलिए मैं शॉर्टकट में आप लोगों से सीधा कह रहा था कि यहाँ पर क्या होता है कि हाइट का जैसे मानो स्क्वायर कर दो, एरिया का रेशियो निकल जाता है। आप लोगों ने पहले क्या पढ़ा है ज्योमेट्री में कि अगर हम साइड्स का स्क्वायर कर देते हैं, अगर हम साइड का स्क्वायर कर देते हैं तो एरिया का रेशियो निकल जाता है। यदि हम साइड का क्यूब कर देना तो वॉल्यूम का रेशियो निकल जाएगा। बस इतना ही मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे हम साइड का क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे, तो वो हमारा क्या निकल के आएगा? तो वॉल्यूम निकल के चलाएगा। यानी अगर वॉल्यूम निकालना है तो जैसे इसका हाइट हमारा कितना है? 1 का क्यूब है, तो वो कर देंगे। ये हाइट हमारी कितनी है? 2 है, तो 2 का हम क्यूब कर देंगे। और यहाँ पर कितना है मेरे भाई? 3 है, तो यहाँ पर 3 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, तो ज़रा इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो क्या बोला गया है, ज़रा पढ़ाइए। तो बोला गया है यहाँ पर सर देखिए हमारे पास एक कोन है, तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर हाइट ऑफ ए कोन इज़ 40 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोन है और इसकी हाइट हमारी कितनी है? तो 40 है, जो भी है, ठीक है। इफ अ स्मॉल कोन इज कट एट द टॉप बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉलर कोन इज इतना ऑफ द लार्जर कोन। यानी यहाँ से मेरे भाई काट लिया गया, ठीक है। और बोला गया यहाँ पर क्या बोला गया, ज़रा पढ़िए कि यहाँ पर यदि शंकु के आधार से समानांतर एक समतल शीर्ष पर एक छोटा शंकु काटा जाता है, यहाँ से कुछ ऊंचाई पर, कुछ मेरे भाई हाइट पे यहाँ पर जो है एच हाइट पर यहाँ एक शंकु काटा जाता है, तो बोला गया छोटे शंकु के आयतन और बड़े शंकु के आयतन का जो है वो इतना है, ठीक है। यहाँ पे छोटे वाले का आयतन और बड़े वाले का जो आयतन है वो हमारा कितना है? तो 1/64 है। यहाँ पर स्मॉल वाले का वॉल्यूम और लार्ज वाले का जो वॉल्यूम है ना, वो 1/64 है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये छोटी सी बात मुझे आपसे समझनी है, और वो क्या है? जैसे आप लोग पहले क्या करते थे, साइड का रेशियो 1:2 दिया गया होता था तो एरिया का रेशियो 1/4 बता देते थे। तो उसका उल्टा भी तो एक वक्त आता था जब आप बोलते थे कि सर अगर एरिया 1/4 दिया गया तो साइड 1 और 2 के रेशियो में होगा।
यानी साइड का स्क्वायर करने पे एरिया आता है, तो एरिया का रूट करने पे क्या आता है, साइड आता है। वैसे ही साइड का क्यूब करने पे वॉल्यूम आता है, तो इसका क्यूब रूट करने पे क्या आएगा, तो इसका क्यूब रूट करने पे साइड आएगा। स्क्वायर करने पे एरिया आया तो स्क्वायर रूट करने पे साइड आ गया, क्यूब करने पे वॉल्यूम आया तो क्यूब रूट करने पे साइड आ गया। तो बस इन्हीं बातों पर हमें क्या करना है, फोकस करना है। तो यदि अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि वॉल्यूम का रेशियो हमारा 1/64 है, तो इसीलिए हमारा जो साइड होगा, साइड ऑफ ए स्मॉलर कोन एंड साइड ऑफ लार्जर कोन, वो क्या होगा मेरे भाई, तो क्यूब रूट करिए। 1 का क्यूब रूट करेंगे तो इतना आएगा, और यहाँ पर इसका करेंगे तो 4 आएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो छोटे वाले की हाइट अगर 1 यूनिट है ना, तो बड़े वाले की हाइट मेरे भाई पूरी की पूरी कितनी यूनिट है, 4 यूनिट है। बड़े वाले की हाइट हमारी कितनी है, तो 4 यूनिट है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो हाइट हमारी इतनी है, स्मॉल कोन काटा गया, बढ़िया बात है। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्रस्टम, ये नीचे वाला जो फ्रस्टम है ना, इसकी हाइट बताओ। अब एक बात बताओ मेरे भाई, एग्जामिनर ने इसी 4 को मेरे भाई 40 बता रखा है कि पूरे कोन की हाइट 40 है, ये पूरे कोन की हाइट 40 है, यानी 4 को 40 बता रखा है, 10 गुना किया है, तो हम भी इसे 10 गुना करेंगे। तो ये पूरा 40 था, ये 10 था, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा 30 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी कैलकुलेटिव नहीं होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं। ठीक है, वॉल्यूम का रेशियो दे दिया तो आप यहाँ पर क्यूब रूट करोगे तो साइड आ जाएगा। बोलोगे सर इसकी हाइट हमारी 1 है तो इसका हमारा हाइट 4 है, इसकी रेडियस 1 है तो इसका रेडियस हमारा उसका 4 गुना है। इस तरीके से हम कंसिडर करेंगे। यहाँ 4 का मान 40 था, 1 का मान 10 हो गया, 40 माइनस 10 तो नीचे वाले की हाइट निकल के आ गई, और वो हमारी कितनी हो गई, 30 हो गई। कई सारे बच्चे जैसे यहाँ पर आंसर दे रहे हैं 15, तो विकास कुमार आपका आंसर गलत है बच्चे, 15 आंसर नहीं होगा ना, समझिए यहाँ पे। आलोक कुमार कहते हैं यहाँ पर तो 2 भाग हो रहा है, आप क्यूब कैसे लिए। कहाँ पर हम क्यूब कैसे लिए मेरे भाई, हम क्यूब रूट किए हैं ना यहाँ पे। ठीक है, 2 भाग से मतलब देखो, ऐसा नहीं है बच्चे कि 3 भाग हो गया तो हम यहाँ क्यूब कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके 2 टुकड़े हो, 3 टुकड़े हो, 4 टुकड़े हो, 5 टुकड़े हो, वॉल्यूम तो एक 3D है ना। अब कल के दिन मानो यहाँ पर ये कोन है हमारा, ठीक है, और ये कोन को हमने मान लीजिए कि ऐसे लाइन खींच के 2 भागों में बांट दिया, ये हाइट 1 है और बड़े वाले की हाइट हमारी 2 है। या मान लीजिए कि हमने इसको 5 टुकड़ों में बांट दिया, ऐसे 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, तो ये पूरा का पूरा हमने बांट लिया। ठीक है, उसके अंदर में हमने क्या किया, तो यहाँ पर सबके हाइट के रेशियो दे दिए। पहला छोटा वाला कोन का हाइट 1 हो गया, दूसरे का 2 हो गया, तीसरे का 3 हो गया, चौथे का 4 हो गया, पांचवे का 5 हो गया। इस तरीके से हमने उनके हाइट का बता दिया। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, उन्हीं का क्यूब होगा। तो 2 टुकड़े 3 टुकड़े से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब हमेशा ये होता है कि जब आप 1D से 2D में जाते हैं, साइड से जब आप एरिया में जाते हैं तो आप स्क्वायर करते हैं, जब आप 1D से 3D में जाते हैं, वॉल्यूम में जाते हैं, आप क्यूब करते हैं। ये बातों का ध्यान रखना है। आप साइड का इस्तेमाल करके वॉल्यूम निकालोगे, कभी भी क्यूब ही करना पड़ेगा। टुकड़ों की संख्या कोई मायने नहीं रखती है। आइए चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पर समझते हैं। और एक और क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 को देखिए क्या बोला गया है। इन अ राइट सर्कुलर कोन इज सेपरेटेड इनटू सॉलिड by a volume of v1 v2 and v3 by 2 planes parallel to the base which also trisect the altitude, then v1 v2 v3 is। यानी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक हमारे पास कोन था और उस कोन को मेरे भाई 3 टुकड़ों में बांटा गया। बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है यार ये। ठीक है, और ये कैसे बना था सबसे पहले मैं बताता हूँ। यहाँ पर जैसे ये हो गया था कि हमारे पास एक ऐसा कोन है और मैंने क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, बीच में एक ऐसा पत्ती लेकर आए और बीच में पत्ती लाके इसको काट दिए एकदम ऐसे 2 भागों में। तो ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग के वॉल्यूम का रेशियो बताओ कि वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा। उसके बाद में जैसे मानो यहाँ पर कि मैंने क्या किया, इसको ट्राइसेक्ट कर दिया, एक ऊपर वाले भाग में एक नीचे वाले भाग में। तो ये जो 3 टुकड़े हो गए हमारे, ठीक है, ये पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, तीनों का वॉल्यूम का रेशियो बताओ। ठीक है, मैं कोन्स की वॉल्यूम के रेशियो नहीं पूछ रहा हूँ। कई लोग क्या करते हैं यार, उसको कंफ्यूज कर लेते हैं। ठीक है भाई, देखो अगर मैं ये बोलूँ तीनों कोन के वॉल्यूम का रेशियो बताओ ना, तो तीनों कोन का मतलब ये पहला कोन होगा, ये दूसरा कोन होगा और ये तीसरा कोन होगा। ठीक है, हम कई बार देखो 2 तरह का क्वेश्चन बनता है, या तो तीनों कोन के वॉल्यूम का रेशियो बताइए या फिर तीनों टुकड़ों का वॉल्यूम का रेशियो बताइए। तो कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चीज़ों को समझना, हम गलत नहीं समझ सकते हैं, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने गलती कर दी तो फिर परीक्षा में बचेगा क्या, कुछ भी नहीं, हम लोग वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे।
ठीक है, तो मैं दोनों बातें आप लोगों को बताऊंगा जो दो तरह के सवाल बनते हैं, और आपको मेरे भाई यहाँ समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर पार्ट्स के नाम लिख रहे हैं, फोकस रखिएगा बोर्ड पे। ये हमारा ABC हो गया और ये हमारा D हो गया यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको पूरा कन्फ्यूजन क्लियर करवा दूंगा, सारी बातें सारी क्लियर हो जाएगी। बस यहाँ पर 2 मिनट मेरी बातों को समझना है। ठीक है, समझना है, सुनना है, आप ये कह लीजिए ABCD हो गया हमारा, और भविष्य में उसके बाद कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, एक हमारा जो रेशियो हम निकालते हैं ना, वो हम कोण के केस में निकालते हैं, और एक जो हम निकालते हैं ना वॉल्यूम, वो हम आगे चल के पार्ट्स में निकालेंगे। कोण वाले केस में क्या होता है, जैसे यहाँ बताते हैं, यहाँ दो तरह के कोण आपको बन रहे हैं इस फिगर में। पहला कोण ABC बन रहा है, छोटू कोण, और दूसरा ADE बन रहा है। तो हमसे वहीं पूछा जाएगा कि ABC का वॉल्यूम बता दो, और उसके बाद यहाँ पर ADE का वॉल्यूम बता दो। जो कोण बनेंगे बस उसी के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर भी कोण तीन तरह के बन रहे हैं। ABC बन रहा है एक छोटा कोण, आप देख सकते हैं, छोटा कोण ये है, इसी पॉइंट को टिप पर मानते हुए एक दूसरा कोण हमारा ये है, और उसी पॉइंट को टिप पर मानते हुए पूरा बड़ा कोण भी हमारा है। तो यानी तीन छोटे छोटे कोण बने हैं। कौन कौन सा कोण बना है, तो एक ABC बना है, उसके बाद यहाँ पर एक ADE बना है, और उसके बाद यहाँ पर एक AFG बना है मेरे भाई। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट वाले पार्ट में। इसमें कितने कोण बने हैं, तो इसमें एक कोण बना है, फिर दो कोण बना है, फिर तीन कोण बना है, और फिर मेरे भाई पूरा का पूरा चार कोण बना है। तो यहाँ पर जितनी कटिंग हुई है उतना कोण बनेगा। तो पहला वाला ABC होगा, दूसरा वाला हमारा ADE होगा, तीसरा वाला मान लीजिए यहाँ पर AFG जो है यहाँ पे। ठीक है, तो AFG होगा हमारा, और चौथा वाला यहाँ पर क्या होगा, तो चौथा वाला यहाँ पर AHI होगा। ये चार हमारे कोण हैं, दे आर नॉट पार्ट्स बट यस दे आर कोण। ठीक है, वो शंकु हैं, वो टुकड़े नहीं हैं। अब मुझे मेरे भाई यहाँ पर इन शंकुओं के, इन कोण के यहाँ पर जो है वॉल्यूम निकालने का रेशियो को मिले, तो कैसे निकालूंगा, तो मैं बोलूँगा पहले वाले पार्ट के लिए आप 1 रखिएगा और दूसरे वाले पार्ट के लिए 2 रखिएगा। तो पहले वाले हाइट की अगर हमारी 1 होगी, तो दूसरे वाले की हाइट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, देखो ये हमारा किसका रेशियो होगा, तो आप कह सकते हो सर ये रेडियस का रेशियो कह सकते हो या हाइट का रेशियो कह सकते हो, दोनों में कोई कह सकते हो, मना नहीं है। लेकिन जब आप इनके वॉल्यूम के रेशियो की बात करोगे ना, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ये क्लियर है सर, बताइए जल्दी से। बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट वाले पार्ट में, इसमें चलते हैं। चाहे आप इसकी रेडियस बात कर लो या इसकी हाइट बात कर लो। जैसे मानो यहाँ पर ये 1 है, फिर एक और आ गया, फिर एक और आ गया, तो पहले वाले कोण का हाइट कितना है, 1, दूसरे वाले का 2, और तीसरे वाले का 3 मेरे भाई। तो चाहे रेडियस कह लो, बेस कह लो, हाइट कह लो, 1:2:3 है। तो यदि हम इनके वॉल्यूम के बारे में बात करें, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। सेम तरीके से आ जाइए इसमें रेडियस है हाइट के ऊपर में, मैंने कहा ना कोई कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा, तो नहीं रहने दूंगा। यहाँ पर देखो हमारा ये एक हमारा मानो जैसे पहले वाले का हाइट हमारा क्या होता, पहले वाले का हाइट हमारा 1 है, दूसरे वाले का 2 है, तीसरे वाले का 3 है, चौथे वाले का 4 है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, और ये हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये हमारा पूरा का पूरा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा किसका रेडियस हो गया, तो रेडियस या हाइट का रेशियो हो गया। अब यदि उसके बाद में हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम क्या होगा, 1 का क्यूब हमारा 1, 2 का क्यूब हमारा 8, 3 का क्यूब हमारा 27, 4 का क्यूब हमारा 64, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, यानी कभी भी वॉल्यूम अगर आपको निकालना है, तो या तो रेडियस का आप क्यूब कर लीजिए, हाइट का क्यूब कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ कोण के बारे में बात करें। आप देख सकते हैं मैंने लेफ्ट में क्या लिखा है, कोण लिखा है। अब बात आती है पार्ट्स के बारे में कि भैया ये पार्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो आप पहले पार्ट की परिभाषा समझो कि पार्ट यहाँ पर है क्या। तो जब हम पार्ट्स की बात करते हैं, तो जैसे ये दो टुकड़ा हो गया, पहला टुकड़ा हमारा कौन सा हो गया, तो ABC हो गया, और दूसरा टुकड़ा हमारा हो गया BCED मेरे भाई। ये दो टुकड़े हमारे हो गए। फिर से रिपीट करता हूँ, दो टुकड़े कौन हो गए, एक ऊपर का पार्ट अलग हो गया जो कि कोण के फॉर्मेट में है, और नीचे का पार्ट एक अलग हो गया जो कि फ्रस्टम के फॉर्मेट में है। तो ये हमारे दो टुकड़े हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ तीन टुकड़े हो गए, एक ये टुकड़ा हो गया, एक ये टुकड़ा हो गया, और एक ये टुकड़ा हो गया। तो यहाँ हम तीन पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। पहला पार्ट दोस्तों कौन सा होगा, तो ABC होगा। दूसरा पार्ट हमारा कौन सा होगा, BCED होगा। तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये BCED हो जाएगा। और तीसरा पार्ट कौन सा होगा, DEGF होगा। तो हम यहाँ पर DEGF के बारे में बात करेंगे।
क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? आइए चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है। राहुल कहते हैं सर आप हमेशा खुश रहें जिससे हमें भी खुश रखें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है मेरे भाई, हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की, क्योंकि देखो कोई भी इंसान है, कोई भी टीचर है, कोई भी एजुकेटर है, वो जितना ज़्यादा उसका मन थोड़ा अच्छा रहता है ना, वो बच्चों के कमेंट से, बच्चों के प्यार से ही होता है। और मन जितना खुश रहता है तो उतनी ही एनर्जी वो अपनी क्लास में भी लगाता है, उसी एनर्जी के साथ वो पढ़ाता भी है। ठीक है, तो बस बढ़िया है। ठीक है, बस ऐसे ही आप लोग हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, हम भी हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, बढ़िया से हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे। अब यहाँ पर 4 पार्ट है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। हम उन चारों पार्ट्स को ज़रा कंसिडर करते हैं। तो पहला पार्ट मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो बोलोगे सर पहला पार्ट आपका ABC है। दूसरा पार्ट आपका क्या है? तो बोलोगे BCED है सर। क्या है? तो BCED है। तीसरा पार्ट आपका क्या है? तो DEGF है सर। क्या है? तो DEGF है। और चौथा पार्ट आपका क्या FGIH है। क्या है सर? तो FGIH है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने ये 4 टुकड़े लिख दिए यहाँ पे, इनका कभी भी रेडियस का रेशियो नहीं निकलता है, इनका कभी भी इन टुकड़ों का हाइट का रेशियो नहीं निकलता है, इनके वॉल्यूम का रेशियो निकलते हैं। और यकीन मानिए आपको इतना मज़ा आएगा ना इनका वॉल्यूम निकालने में, इतना मज़ा आएगा जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बोलोगे सर इतना फुद्दू सा क्वेश्चन है? बिल्कुल फुद्दू सा क्वेश्चन है। ठीक है, इनका वॉल्यूम पता है कैसे निकलता है? देखो कुछ नहीं करना है, जैसे आपने इसका वॉल्यूम लिखा था तो वो आप यहाँ लिख दो। अब खुद ही सोचो छोटे वाले का वॉल्यूम क्या होगा? तो छोटे वाले का वॉल्यूम तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। अब ये टुकड़े का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? तो बोलोगे सर बड़े वाले में से छोटे वाले के वॉल्यूम को घटा दो, टुकड़ा निकल के आ जाता है। यानी यहाँ पर 8 में से 1 घटा दो तो यानी आंसर कितना होगा? 1:7। आंसर कितना होगा हमारा? तो बोलोगे सर 1:7। यहाँ पे बात खत्म है सर। आंसर कितना होगा? तो 1:7। चलो इस वाले पार्ट में आ जाओ। छोटा वाला पार्ट का वॉल्यूम तो मेरे भाई 1 ही होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 है तो 1 होगा। ये दोनों पार्ट मिलाकर 8 हैं, उस 8 में ये 1 है, तो ये पार्ट हमारा कितना होगा? तो 7 होगा। नीचे वाला पार्ट क्या होगा? 8 - 1 यानी ये 7 निकल के आएगा। ठीक है, अब बात मेरे भाई करते हैं DGF की, इस वाले पार्ट की। पूरे पार्ट में से ये दोनों पार्ट को घटा दो। ठीक है, पूरे पार्ट में से ये दोनों पार्ट को घटा दो मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या निकल के चला आएगा? तो यहाँ पर इसको निकल के चला आएगा। पूरा पार्ट हमारा कितना है? तो 27 है। ठीक है, उसमें ये पूरा का पूरा 8 निकाल दो तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? तो 19 हो जाएगा। यानी इसके पीछे का ट्रिक बताऊँ मैं आपको? ट्रिक मात्र मेरे भाई इतना है कि जैसे पहले वाले का वॉल्यूम लिखो 8 - 1 7, यहाँ पर पहले वाले का वॉल्यूम रखो इतना 8 - 1 7, 27 - 8 हमारा कितना हो जाएगा? बस पिछले वाले को माइनस करना है। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ वॉल्यूम लिखवाएं आप लोगों से तो आप क्या बोलेंगे? सर 1 लिख दीजिए, 8 में से 1 घटा दीजिए 7 हो जाएगा, 27 में से 8 घटा दीजिए 19 हो जाएगा, 64 में से 27 घटा दीजिए सर कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर यहाँ पर 37 हो जाएगा। सर ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका एक ट्रिक ये भी बोला जाता है कि जैसे मान लो कि तुमने इसको 2 टुकड़ों में बांटा है ना, ये दोनों टुकड़ों को जोड़ के देखो क्या 2 का क्यूब आ रहा है। जैसे तुमने इसको 3 टुकड़ों में बांटा है तो तीनों को जोड़ के देखो क्या 3 का क्यूब आ रहा है। तुमने इसको 4 टुकड़ों में बांटा है ना, तो ये चारों टर्म को जोड़ के देखो क्या ये 4 के क्यूब के बराबर है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो कभी भी कोन के वॉल्यूम जो होते हैं वो अलग होते हैं, पार्ट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, और हम कभी उन्हें मिक्सअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग मुझे यहाँ पर ये बताइए कि यहाँ पर वॉल्यूम के बारे में बात की गई है कि पार्ट्स के बारे में? और मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आप इस सवाल को देखेंगे भी। आप सीधा अगर मौके में आया आप बोलोगे सर 3 पार्ट है, यानी उसके तीनों पार्ट को जोड़ने पे 3 का क्यूब बनना चाहिए। 3 का क्यूब 27 होता है। इसको जोड़ रहा हूँ 11 बन रहा है, इसको जोड़ रहा हूँ 6 बन रहा है, इसको जोड़ रहा हूँ 16 बन रहा है, इसी को जोड़ने पे 27 बन रहा है। यही आंसर है। ये ट्रिक होते हैं। 2 पार्ट में जोड़ रहे हो तो 2 का क्यूब आना चाहिए, 3 को मेरे भाई काट रहे हो, तीनों को जोड़ने पे 3 का क्यूब आना चाहिए, 4 पार्ट में काट रहे हो 4 के क्यूब के बराबर में आना चाहिए। तो दीज आर द ट्रिक्स बाय विच यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विद इन सेकंड्स इन योर पेपर। ठीक है, एक होता है कि हमें हमारा कंसेप्ट पता हो, और हम कंसेप्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो कंसेप्ट है, लेकिन दूसरा ये भी होता है कि जब हमारे पास पेपर में वो चीज़ आए तो हम उसे विद इन सेकंड कैसे अप्लाई कर पाएँ। तो वो ये लॉजिक्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात कि बिना सॉल्व किए विद इन सेकेंड हम आंसर कैसे दे पाए। अब बात यहाँ पर वही आ गई थी, ये कौन सा आंसर था? 1 17 19 कहाँ से हमने दिया था? तो 1 17 19 हमने यहाँ से दिया था। ये 3 पार्ट था। इसी फिगर को आप कॉपी कर लीजिएगा, आपका वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्रस्टम में हमने पढ़ा काफ़ी सारी चीज़ों को लेके, और फ्रस्टम में ही क्वेश्चन रहता है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम हो गया और स्लैंट हाइट हो गया, इनसे जुड़ी सारी बातें होती हैं। उसके बाद में कोन को काट के एक तरीके से फ्रस्टम का दूसरा आकार दिया जाता है, एक वो पार्ट हो जाता है। अब तीसरा और जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो हमारा हो जाता है स्फीयर। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाता है मेरे भाई, यहाँ पे स्फेयर हो गया और हेमीस्फेयर हो गया। हमें तो वो भी पढ़ के चलना है, तो हम कैसे करेंगे, तो पढ़िए यहाँ पे सबसे पहले स्फेयर के बारे में, गोले के बारे में। देखिए गोला क्या है, तो गोला एक क्रिकेट की गेंद हो गया, जैसे आपके पास में फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, क्रिकेट का बॉल हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, गोले हैं, स्फेयर है। धरती जो है वो एक गोला है। ठीक है, पीके में बोलता है ना, वो गोला से आए हैं, वो गोला से आए हैं, तो वो गोला जो है मतलब वही हमारा पूरा का पूरा क्या, धरती। ठीक है, मतलब सर्कल का ही 3D मॉडल आप कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो स्फेयर के पास क्या होता है, तो स्फेयर के पास जब उसके एकदम बीचों बीच चले जाओगे ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। यानी उसके सेंटर से सरकमफेरेंस तक कोई भी लाइन खींचे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर जो है, तो अब ये जैसे मान लीजिए हमारा रेडियस हो गया। अब यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा स्फेयर है। अब ये स्फेयर है तो इसके बारे में क्या क्या हो सकता है, तो तीन ही चीज़ें होती हैं, हालांकि दो चीज़ होती है, तीसरी नहीं होती। एक इसका टोटल सरफेस एरिया होता है और एक इसका वॉल्यूम होता है। टोटल सरफेस एरिया जो हो गया सर्कल के एरिया का 4 गुना, सर्कल के एरिया का कितना, 4 गुना पाई आर स्क्वायर का 4 टाइम्स हो गया। और वॉल्यूम हमारा कितना हो गया, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया बस। तो यही दो बातें आपको ध्यान रखनी है। यदि आप आगे चल के इसे काटोगे तो हेमीस्फेयर का आकार लेता है और इसमें कई सारी बातें होती हैं, बट हमें वहाँ पर उतना नहीं जाना है। आइए चलिए, तो स्फेयर के ऊपर में हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, पढ़िए। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज इतना, तो सरफेस एरिया कितना होगा। जैसा कि हमें पता है कि वॉल्यूम हमारा कितना होता है, तो 1/3 इंटू पाई, और इंटू हमारा हो जाता है आर, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम होता है। और ये वॉल्यूम हमारा किसके बराबर में है, तो बोला गया 38808 के बराबर में है। तो यहाँ पर हमारा जो सरफेस एरिया होगा वो हमारा कितना होगा, पहले हम रेडियस निकालेंगे, और रेडियस निकालने के बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है सरफेस एरिया निकालेंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे 4/3, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, और यहाँ पर आर क्या हो गया, तो आर का क्यूब हो गया, ये हमारा बराबर हो जाएगा 38808 के। अब यहाँ पर हम इसको कैसे काटेंगे दोस्तों, तो आप लोग बोलेंगे सर देखिए आप इसे काटिए, 11 से 2 बार में 22 हो जाएगा, 11 से 3 बार में 33, 58 5 बार में 55, 30 हो गया हमारा, 2 बार में 22 और 8 बार में इतना। ठीक है, और यदि हम इसे और काट ले तो बोलेंगे सर काट सकते हैं, 8 से आप इसको देखिए, 4 और 2 8 है ना, 8 का 4 गुना आप इसे 32 बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद में फिर 8 का 4 गुना 32 बना लीजिए, इतना। यानी रेडियस का जो क्यूब होगा वो हमारा कहीं ना कहीं ये 21 का स्क्वायर है। तो आप बोलोगे सर 21 के स्क्वायर में 21 को और मल्टीप्लाई कर दो, ये 21 जाके और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 21 के स्क्वायर में 21 का मल्टीप्लाई करने का मतलब 21 का क्यूब करना, इसीलिए रेडियस की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। जब रेडियस की वैल्यू हमारी 21 हो जाएगी तो यार पूरी कायनात को ये बात पता है कि सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया ही होता है, क्योंकि एक स्फेयर के पास कर्व सरफेस एरिया नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो जब नहीं होती तो टोटल ही बताएंगे, यानी 4 पाई आर स्क्वायर बताएंगे। तो 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर कितना होगा, 21 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 441। 7 से काटोगे 6 बार में 42, 3 बार में मेरे भाई 21 यहाँ पे। ठीक है, 22 का 4 गुना 88, और 88 का 3 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 8 तिरके 24, 164 मेरे भाई। ठीक है, 264 है यहाँ पे। ठीक है, 88 हमारा हो गया, 88 का 3 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 8 तिरके 24, 8 तिरके 24, 264 का 4, और 26 हमारा पास में। और फिर 88 का 6 गुना, तो 80 का 6 गुना 480, और 480 और 8 6 48, 48। ठीक है, तो मेरे भाई 480 में 48 जोड़ दो आप यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 528, 528 6 534, 534 20, 554 यहाँ पे। तो ये 5544 मेरे भाई करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड अपना बढ़ाइए और सवालों को सॉल्व करिए। बाकी यदि आप डिजिटल सम यहाँ लगाना चाहते थे या कोई और तरीका लगाना चाहते थे तो आप वैसे भी कह सकते थे कि सर 6 + 3 9 का मल्टीपल है, और 9 का मल्टीपल तो मात्र मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। 5 और 4 9, 5 और 4 9, बस ऑप्शन नंबर बी ही नज़र आ रहा है, इसके अलावा कोई और नज़र नहीं आ रहा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात हो तो बता दो भाई। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं क्या बोला गया है,
पढ़िए ज़रा यहाँ पे कहा गया इफ़ द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज रिड्यूस टू हाफ देन द वॉल्यूम वुड बी। यदि किसी गोले का व्यास घटाकर आधा कर दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको बोलता हूँ कि देखो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, जैसे एक हमारा ओल्ड हो गया और एक हमारा न्यू हो गया। मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दिला देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा ओल्ड हो गया, न्यू हो गया। यहाँ पर हम रेडियस का रेशियो लिख देते हैं और यहाँ पर हम वॉल्यूम का रेशियो लिख देंगे। पुराने वाले का रेडियस अगर 2 था तो बोला गया कि यदि देखो अगर हम डायमीटर को आधा करते हैं तो कॉमन सेंस की बात है कि डायमीटर को आधा करोगे तो रेडियस भी तुम्हारा क्या होगा, आधा होगा। त्रिज्या भी तुम्हारी क्या होगी, तो आधी होगी। तो अगर हम डायमीटर को आधा करेंगे तो रेडियस भी हमारा क्या होगा, तो आधा होगा। ये हो जाएगा। यहाँ जो वॉल्यूम है वो हमारी कितनी होगी, तो 4/3 इंटू पाई इंटू 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। और यहाँ जो वॉल्यूम होगी वो कितना होगा, तो 4/3 इंटू पाई इंटू मेरे भाई 1 का क्यूब यहाँ पे, ठीक है। ये सारी बातें हो जाएंगी। यहाँ पर किसका होगा, यहाँ पर सीधा 1 का क्यूब 1 ही लिख देता हूँ ना मैं, समझ में आ गया बात। यहाँ पे सीधा 1 ही लिख देता हूँ। 4/3 पाई से 4/3 खत्म, यानी पहले वॉल्यूम अगर 8 थी तो वॉल्यूम 1 पर आ चुकी है, यानी अपने आप का 1/8 हो चुकी है। तो बोला जाएगा रेड्यूस बाई 1/8, इंक्रीज बाई इतना, रेड्यूस बाई इतना, इंक्रीज बाई इतना, तो कम हो गई है सर, ठीक है। जैसे मानो 2 से 1 हो जाती है तो बोलते हैं आधा हो गई है, 3 से 1 हो जाती है तो बोलते हैं 1/3 हो गई है। तो अगर मानो वॉल्यूम यहाँ पर 8 से 1 हो गई है तो इसका मतलब अपने आप का 1/8 हो गई है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो बोला गया द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ ए स्फीयर एंड ए स्फीयर बी इज 14, द रेडियस ऑफ ए बीइंग लार्जर देन दैट ऑफ बी, द डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एरिया इज 112 पाई, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी। ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया, गोला ए और बी के त्रिज्या का योग हमारा इतना है, ए की त्रिज्या बी की तुलना में बड़ी है, उनके सतह का क्षेत्रफल के बीच का अंतर हमारा इतना है, तो ए और बी के आयतन का अनुपात हमारा कितना होगा। मैंने यहाँ पर कहा कि यार बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सम ऑफ रेडियाई। देखो दो तरह के गोले हैं, एक हमारा ये गोला है और एक हमारा यहाँ पर ये गोला है। ये हमारा रेडियस ऑफ ए हम इसे बोलेंगे और इसे हम यहाँ पर रेडियस ऑफ बी बोलेंगे, हम ऐसा कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में रेडियाई का जो सम है वो 14 दिया गया है, यानी आर ए प्लस मेरे भाई आर बी का जो मान है वो हमारा कितना है, तो 14 है। नेक्स्ट जो बात बोली गई है वो ये बोली गई है कि ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या से ज़्यादा है, डिफरेंस बिटवीन देयर सरफेस एरिया इज 112 पाई। सरफेस एरिया का मतलब हमेशा टोटल सरफेस एरिया ही होता है, ये आप मान के चलना। तो सरफेस एरिया का डिफरेंस 112 पाई है, यानी 4 पाई यहाँ पर, और उसके बाद में रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर माइनस, क्योंकि देखो सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, तो बोलोगे सर 4 पाई आर ए का वोल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कि सर 4 हो गया, पाई हो गया, और ये आर ए का वोल स्क्वायर माइनस 4 हो गया, पाई हो गया, आर बी का वोल स्क्वायर, और ये 114 पाई है। तो मेरा ये कहना है भाई कि देखो यहाँ पर काफ़ी सारे जो टर्म है वो कॉमन है, 4 पाई कॉमन है, तो शुरू में ही कॉमन ले लिया करो, क्यों बच्चे वाली हरकतें करना एकदम। तो मैंने इसीलिए 4 पाई कॉमन ले लिया था। 4 पाई, उसके बाद यहाँ बोलेंगे आर ए का वोल स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो आर पी का वोल स्क्वायर, और ये बराबर होगा किसके, तो 112 पाई के। बराबर होगा किसके, तो 112 पाई के। पाई से पाई खत्म, 4 से 2 बार में 8 हो जाएगा, 8 बार में 32 हो जाएगा। आर ए स्क्वायर माइनस आर बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, तो बोलेंगे सर आर ए माइनस आर बी हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर आर ए प्लस आर बी हो जाएगा, और ये जो दोनों का सम आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो 28 आएगा। आर ए माइनस आर बी का मान क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, आर ए माइनस आर बी, ठीक है। इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो इंटू हमारा 14 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारे 28 के। तो यहाँ जब हम इसे काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। तो आर ए प्लस आर बी का मान भी दे रखा है, आर ए माइनस आर बी का भी मान दे रखा है, और मैंने 1000 बार चीज़ों को बताया है कि जब भी मेरे भाई यहाँ पर ए प्लस बी का मान दिया हो या माइनस बी का मान दिया हो, ए का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा, तो 14 + 2 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8, और बी का मान निकालने के लिए घटा के आधा, 14 में से 2 गया, 12 का आधा हो जाएगा 6। इसीलिए यदि आप देखोगे तो दोनों को जोड़ने पे 14 आएगा, दोनों का अंतर 8 का आएगा या 2 का आएगा। अब दोनों की रेडियस आ गई, अब दोनों की रेडियस आ गई तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम पूछा है कि उनके वॉल्यूम का अनुपात कितना होगा। तो जैसे मानो वॉल्यूम ऑफ ए हो गया, वॉल्यूम ऑफ बी हो गया, ठीक है। ए का वॉल्यूम कितना होगा, तो 4/3 पाई, और उसके बाद मेरे भाई अपना क्यूब यहाँ पे,
यानी आप बोलोगे सर 8 का क्यूब। और इसका वॉल्यूम हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर 4/3 इंटू पाई इंटू 6 का क्यूब। अब हमें पता है कांस्टेंट तो हमारे कट जाने हैं, उसका कोई यूज़ में है नहीं मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। बाकी हमारे ये बच गए, तो या तो पहले इनका रेशियो लेके तब क्यूब कर लो, या क्यूब लेके तब रेशियो कर लो, बात मेरे भाई एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब दोनों के ऊपर में पावर सेम है ना, तो हम या तो इनका रेशियो लेके तब क्यूब कर लें, या क्यूब करके तब रेशियो ले लो, बात एक ही है। तो जैसे पहले हम काटेंगे 2 से काटेंगे तो ये 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 3 का क्यूब 27, 64 27 हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे।